हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। और सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिएगा शुरू करें मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं सवाल नंबर 31 से। ठीक है, चलो ये बताओ। A dealer marks an article 40% above the cost price and sells it to a customer, allowing two successive discount of 20% and 25% on the marked price. If he suffers a loss of 140 rupees, then the cost price of article. करिए। चलिए, एक आदमी मेरे दोस्तों पहले 40% अबव मार्कअप करता है, फिर 20 और 25% डिस्काउंट देता है। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जब आप सक्सेसिव कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। 40% मार्कअप करने का मतलब 5 का समान 7 में, फिर 20% डिस्काउंट देने का मतलब मेरे दोस्तों 5 का समान 4 में, फिर 25% डिस्काउंट मतलब 1/4 यानी कि मेरे दोस्तों 4 का समान 3 में। तो ये मार्कअप और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव जब आप निकालोगे तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 25:21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। क्लियर है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव आप जब निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा सीपी से एसपी का रेशियो। मतलब किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 25 है, तो ऐसा करने के बाद वो 21 में सेल हुआ, तो आपको लॉस कितने का हुआ जी? 4 यूनिट का लॉस हुआ। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग लॉस हुआ 140 रुपए, तो 4 की वैल्यू 140 रुपए दोस्तों, 35 गुना 35 टाइम्स। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य आपसे पूछा, तो क्रिय मूल्य है जी 25 यूनिट। तो 25 की वैल्यू आपसे पूछे तो ये 25 गुणा 35 हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई यूनिट डिजिट यहां से कितना आएगा? 5। तो ये ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए की हो सकता है, डी यही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, कर पाए? वेरी गुड अजय। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने ये है, ये बताओ। बहुत ही बेसिक सवाल है। अभिषेक कह रहे हैं बेसिक्स। अभिषेक और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 480 रुपए, एक आदमी इसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% में खरीद लेता है। उसके बाद वो इसे 25% के प्रॉफिट में बेचता है। तो आपसे पूछा कि बताओ प्रॉफिट कितने रुपए का है? जवाब दो, बोलो जल्दी से। बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई भी कर सकता है। देखिए मेरे भाई, सवाल में बोला गया कि एक आर्टिकल का जो है मार्क प्राइस 480 रुपए, 480 रुपए। अब एक आदमी ने मेरे दोस्तों इसको खरीद लिया कितने में? 15% और 10% के डिस्काउंट में। 15% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्तों? 15% डिस्काउंट होता है 3/20। तो खरीदा कितने में? 17/20 में। फिर 10% डिस्काउंट, 10% होता है 1/10, तो कितना? 9/10। यानी कि मेरे दोस्तों आदमी ने सामान को प्यारे भाई इतने में खरीद लिया। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई किसी वस्तु का एमआरपी 400 रुपए, एक आदमी ने क्या करा? इसको 15% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीद लिया, यानी कि 480 में 15% डिस्काउंट लोगे तो 17/20 में खरीदा। 10% डिस्काउंट 1/10 है तो 9/10, इतने में खरीदा। वापस इसको बेचा, फिर ये कॉस्ट प्राइस हो गया, आदमी ने इतने में खरीदा। इसको 25% के प्रॉफिट में बेचा, तो आपसे पूछा बताओ प्रॉफिट कितना है? भैया मेरे दोस्तों ये एक सीपी है, इस पर 25% प्रॉफिट कमाना है। 25% प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कितने रुपए होगा? इसका 25% यानी कि 1/4, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। तो 20 चौक 80, 80 से कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों? 6 बार चला जाएगा। तो 17 छिक्का 102, 102 निम्मा आ जाएगा 918। 918/10 यानी कि 91.8 रुपए। तो 91.8 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल की लैंग्वेज को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा। ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? बोलो।
एक मोबाइल फोन को 31,500 रुपए में बेचा जाता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30% और 10% के देके। तो मार्क प्राइस क्या है मोबाइल का? भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? डिस्काउंट दिया जाता है, नहीं प्रॉफिट निकालना है ऋषि, यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट प्राइस का 25%। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। तो देखिए डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी, तो एमआरपी पे दो डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट देने के बाद बेच देते हैं 30% और 10%। तो मेरे प्यारे भाई 30 और 10 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा? 37%। भाई 30% और 10% का जब आप सक्सेसिव निकालोगे तो यानी कि अल्टीमेटली कितना डिस्काउंट हो गया? तो 40 माइनस 3 प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आ जाएगा 37% डिस्काउंट, 37%। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी आर्टिकल का एमआरपी 100% है तो 100% पे आपने 37% डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा है मेरे दोस्तों? 63% में। 100 में से 37 घटाओगे, 63% में सेल किया। 63% की वैल्यू 31,500 कितने गुना? तो आपका जवाब है सर 500 गुना। आपसे मार्क प्राइस पूछा है 100% की वैल्यू, तो ये भी 100 गुना कर देंगे, यानी कि 50,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। डाटा बहुत आसान है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मेंटली सवाल हो जाएगा, वर्बली बिना कलम उठाए। अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल नंबर है 34, करो। बारह परसेंट और 8% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद किसी आर्टिकल को 688.16 रुपए में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा है इसका मार्क प्राइस क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हो, इस सवाल को आप ऑप्शंस, इस सवाल को आप जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो। वो डाटा पे डिपेंड करेगा। 12% और 8% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद किसी आर्टिकल को 688.16 रुपए में बेचा जाता है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस क्या होगा। करिए ज्यादा, इस शांत क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो मेरे प्यारे भाई। जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस एमपी है, ध्यान सुनेगा, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है एमपी। अगर 12% डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा? 88। 12% डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 88%। 88% मतलब 0.88। क्लियर है? फिर इसके बाद 8% डिस्काउंट और दिया, सक्सेसिव 8% और दिया, 8% डिस्काउंट दोगे तो कितनी रह जाएगी कीमत? 92%, यानी कि 0.92। तो यानी कि सामान को इतने में बेचा गया है। सवाल में इसकी वैल्यू 688.16 रुपीज है, तो आपसे यहां से मार्क प्राइस निकालना है, तो केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? यहां से कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट करने में यहां पे आपको टाइम जाएगा मेरे दोस्तों, भाग करने में, तो यहां डिजिटल सम इजीली लग जाएगा। डिजिटल सम लगा लो। अभी 8 और 1 9, अभी 8 6 14 है, 6 20, यानी कि 2 आ गया। राइट साइड से डिजिटल सम 8 8 16, यानी कि 7। यहां पे मेरे दोस्तों 2, तो 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, 5 बटे में चला जाएगा। 2/5 का मतलब 0.4, 0.4 का डिजिटल सम 4। तो आंसर का डिजिटल सम 4 होना चाहिए। 8 है, ये 9 है, ये 8 2 10 1 है, ये 8 5 13, 13 का मतलब 4 डिजिटल सम होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां मैंने डिजिटल सम इसलिए लगाया क्योंकि यहां बटे में 9 नहीं बन रहा है। अगर बटे में 9 बन रहा होता तो मैं डिजिटल सम अवॉइड करता, फिर मैं ये तरीका भी अवॉइड करता। कहीं भी लग जाता दीपेश, वो तो यहां आंसर अप्रोक्स तो है नहीं, एग्जैक्ट लग जाएगा। यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा यहां पे, डेसिमल में इस तरीके से यूनिट डिजिट पहचाने में दिक्कत होती है। आपको नहीं समझ में आया, नहीं करना चाहते आप इस तरीके, तो आप रेशियो से कर लो। तरीके तो बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों। भाई 12% डिस्काउंट दिया जाता, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। फिर 8% डिस्काउंट दिया जाता, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई।
मेरे प्यार भी 12% 3/25 डिस्काउंट दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 22/25। 2/25 डिस्काउंट दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 23/25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी? यानी कि मेरे दोस्तों ये रेशियो आ गया, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद ये आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। आफ्टर गिविंग 2 टाइम्स डिस्काउंट, ये आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। भाई आपने 3/25 डिस्काउंट दिया 22/25, फिर 2/25 डिस्काउंट दिया 23/25। ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 22 गुणा 23 यूनिट की वैल्यू आपको 688.16 रुपए दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे यहां पर 625 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ये हो जाएगा रेशियो से। ठीक है भाई। रवि कह रहे छुट्टी कर दो। रवि क्यों कर दे? तुम्हारा कोई रिश्ता वाला आ रहा है? नहीं भाई, कोई तुमको देखने आ रहा है? बात समझ में आ गई? बोलो। ये रेशियो से हो गया। 3 तरीके सवाल को करने के हैं। क्यों नहीं आएगा परदम? तीसरा तरीका भी फॉर्मूले से। अब देखिए, अगर किसी आर्टिकल पे 12% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, कितना? अगर किसी आर्टिकल पे 12% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 12 + 8 20 माइनस 12 गुणा 8/100 0.96। तो 20 में से 0.96 घटाएंगे तो 19.04%। तो 19.04% का टोटल डिस्काउंट है। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100% है तो 100% के सामान पे 19.04% डिस्काउंट है। तो सामान बेचा कितने में? 100 में से 19.04 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? 80.96। 80.96% में मेरे दोस्तों आपने सामान बेचा है, और सवाल में इसी की वैल्यू कितनी दी है? 688.16 रुपए दी है। अरे दोस्तों बात समझ में आ गई है? क्लियर है? भाई आपको जो 12 और 8 का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो इतने परसेंट होता है। अगर आप टोटल 19.04% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचा कितने में? 80.96% में बेचा है। इसकी वैल्यू दे रखी है। आपसे मार्क प्राइस पूछा है, 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो यहां भी मेरे दोस्तों आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कर लोगे? 4.5 का 850 कैसे? देखिए डिजिटल सम निकालेंगे ना, डिजिट को तब तक ऐड करो जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 8 5 13, 13 को ऐड करेंगे 1 और 3 4, नहीं आएगा डिजिटल सम। ठीक है, तो तीनों तरीके होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 35। ये बताइएगा, काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इस टाइप पे, करो जल्दी से। किसी आर्टिकल पे 15% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 642.6 रुपए में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। जैसे करना चाहो वैसे कर लो, इच्छा आपकी है। बोलो। 15% डिस्काउंट दोगे 3/20, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 17/20 में सेल हुआ। 10% डिस्काउंट दोगे 1/10, तो सेल कितने हुआ? 9/10। ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। सवाल में सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 17 गुणा 9 की वैल्यू 642.6 रुपए दे रखी है। आपसे क्या पूछा है? मार्क प्राइस आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? अब यहां डिजिटल सम तो लगाएंगे नहीं क्योंकि बटे में 9 आ रहा है भाई। रेशियो से करके बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आसान है। ऑप्शन भी काफी नजदीक है। देखिए 17 से जाएगा पहले। अभी कितनी बार जा रहा है मेरे दोस्तों? 17 से 17 51, और कितना बच गया मेरे दोस्तों? यहां से 13, और फिर 17 7 119, फिर कितनी बार? 17 8 136, 37.8 बार। फिर 9 से चला जाएगा, अभी 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 4.2 टाइम्स है, 4.2 गुना है। तो ये भी 4.2 गुना हो जाएगा। 200 का 4.2 गुना 840 रुपए। तो 840 रुपीज आएगा। कोई ऐसी खास कैलकुलेशन है नहीं,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 840 रुपए। 17 से काट लिए, 9 से काट लिए, 4.2 बार कट रहा है। ये बताइएगा जल्दी से। अभी एसी चलाता हूं तो ठंड लगती है, बंद कर देता हूं तो गर्मी लगती है, क्या करूं मैं। जब बटे में पंकज 3, 6 और 9 आता है तो हम डिजिटल सम नहीं अप्लाई करते। बैगों पर 29% का डिस्काउंट मिलता है। एक महिला ने बैग खरीदा और उसे नगद पेमेंट करने पर 12% की छूट मिली। यदि उसने 312.4 रुपए का पेमेंट किया है तो बैग पर टैग की गई कीमत क्या है, करो जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है। तो एक बैग पे 29% डिस्काउंट मिल रहा है भाई, और महीना ने कैश पे किया तो 12% डिस्काउंट और मिल गया, और उसने टोटल 312.4 रुपए पे किया, तो टैग प्राइस कितना बैग पे, जैसे बैग का एमआरपी है ये, 29% डिस्काउंट दोगे तो यानी कितने में खरीदा है भाई, 71% में, 71% में 71%, फिर 12% डिस्काउंट और मिला, 12% का फ्रैक्शन 3/25, कितने में, 22/25 में खरीदा। तो इतने में सामान जो है बैग बेचा गया है महिला को, महिला ने कितना पे किया, 312.4 रुपए पे किया गया है। क्लियर है, आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, तो आप यहां से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं इजीली, आप अप्रोक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहां पे डिजिटल सम अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पैर भी ये बताओ कितनी बार जा रहा है, 71 से मेरे दोस्तों 4 बार चला जा रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 284 बचा कितना मेरे दोस्तों, 284 फिर से बच गया, तो फिर 4 बार ही चला जाएगा, 4.4 बार, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 22 दूनी 44, 0.2 बार कट रहा है पूरा का पूरा, तो मार्क्स प्राइस आ जाएगा 25 दूनी 50, है ना, 5 गुणा 100, 500 रुपए, तो 500 रुपए बैग का प्राइस है, बड़ा महंगा बैग है। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्त, समझ पा रहे हैं। ऋषि कह रहे गुरुजी 10 रुपए वाला बीज ना ले लो। ऋषि 10 रुपए वाले बीज ना लेने की क्या जरूरत है, हम तो है ही डंडी से घर में बना लेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 37 कौन करेगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आएगा, फिर मिसलिनियस सवाल होंगे, बताओ जल्दी से। प्रॉफिट लॉस मैंने बहुत प्यार से समझाया है। हम्म 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 हम्म।
बताइए। A shopkeeper marked every item 25% above the cost price and allowed 10% discount. Shruti being a regular customer, wow, and got 5% additional discount on the bill and paid 2394 for the item purchased. बेईमान पर आधारित क्वेश्चन भी होंगे प्रिंस, चिंता मत करो, बेईमानी खून में है आपके, तो वो भी सवाल करा दिए जाएंगे। व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम्स, आइटम्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, बहुत ही बेसिक सवाल है, कर लेंगे। आपको बताया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बात करता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बारे में। नहीं कपिल भाई, इतना तो शानदार तरीके से बताया। आप बताओ मेरे दोस्तों, एक आदमी ने 25% मार्कअप किया, रेशियो से इजीली खींचेगा सवाल। 25% का मतलब 4 से 5, ये सीपी से एमपी का रेशियो है। फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद 1/10 यानी कि 10 से 9। फिर आपने 5% डिस्काउंट दिया, 1/20 यानी कि 20 से 19। आप बोलो कि हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि ये रेशियो आ गया सीपी से एसपी का। 5 से 20 4 बार चला जाएगा, 4 बार, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 160 रेशियो 19 निम्मा 171, 19 गुणा 9 ही लिख लेता हूं। ये सीपी से एसपी का रेशियो है। अब आपको सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो 2394 रुपए दे रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बताओ आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस 160 यूनिट, 16 की वैल्यू पूछे तो आंसर 16 का मल्टीपल होगा, आप वो भी देख सकते हैं। या फिर ये 19 से मेरे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर जी 19 से कम 19, 4 19 दूनी 38, 19 6 का 114 और 9 से जाएगा 126, कितना 14 बार, तो 14 टाइम्स, इट्स जस्ट 14 गुना। तो भी 14 गुना होगा, 16 गुना 14 कितना होता है 224, तो 2240 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। 2240 रुपीज इज योर कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है प्यारे बच्चे। समझ गए, ये इसी साल के पेपर में था, ये बताओ जल्दी से। कौन करेगा कौन करेगा। देखिए एक जूसर मिक्सर का जो मार्क प्राइस है 5500 रुपए, इस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दी, 40%, 30% और 20% मार्क प्राइस पे। तो जूसर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विद वेरी बेसिक डाटा। अगर एक जूसर का मार्क प्राइस 5500 रुपए, 3 डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा सेलिंग प्राइस, पहला 40% डिस्काउंट दो, कितनी कीमत रह जाएगी 0.6, फिर 30% डिस्काउंट दोगे कितनी कीमत रह जाएगी 0.7, फिर 20% डिस्काउंट दो कितनी कीमत रह जाएगी 80%, 0.8, ये आ जाएगा ना। अब बताओ इससे आसान तरीका क्या ही होगा मेरे दोस्तों करने का, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो आंसर मेरे दोस्तों 55 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा। 11 का मल्टीपल क्या ये वाला ऑप्शन है 8 5 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 1 7 8 8 16, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 8 8 16, ये 11 का मल्टीपल है। 8 8 16 और 6 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों सी, सी ही ऑप्शन ऐसा जो 11 का मल्टीपल है। सवाल समाप्त। प्रदीप कह रहे हैं सर जी डिप्रेशन कैसे खत्म करें। प्रदीप बेटा जवान आदमी हो भाई, तुमको किसका डिप्रेशन, तुम तो कुछ भी झेल सकते हो। अभी से डिप्रेशन की समस्या लेके बैठोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे। आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी लगने से या किसी प्रकार की नौकरी लगने से या पैसा आ जाने से जीवन की समस्या खत्म होंगी? नहीं, वो एज बढ़ने के बाद परिवार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही जाएंगी। इतनी छोटी सी उम्र में डिप्रेशन जैसी बीमारियों को लेके बैठे हो यार, काहे का डिप्रेशन है तुम्हें बताओ। आंसर 11 से कटने वाला होना चाहिए। 55 में 11 आ रहा है, 7 से कटने वाला होना चाहिए। सॉल्व भी कर सकते 5500 की, जब 0.6 में गुणा करेंगे 3300 हो जाएगा अभी 3300 अभी, और 100 को 33 और 7 8 56, तो 33 गुणा 56 आ गया, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। यूनिट डिजिट 8 है,
ठीक है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। घर वालों पे थोड़ा कम ध्यान दो। आजकल के जमाने में घर वाले इतना प्रेशर करते हैं बच्चों पे नौकरी का, जल्दी सक्सेसफुल होने का। खुद तो ऐसे बोलते हैं जैसे खुद ने तो करोड़ों अरबों रुपए छाप लिए हैं, खुद ने तो जैसे पहाड़ जमा कर दिया है, और हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, 20 साल की उम्र में कामयाब क्यों नहीं हो रहा। पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं, सोसाइटी भी प्रेशर करते हैं, और रिश्तेदार तो बालक का खून चूसने को तैयार होते हैं। तो कम ध्यान दिया करो, ईयरफोन लगाओ कान में, कमरा बंद करो, रोटी खाओ और चुपचाप पढ़ो शांति से, चीजों पे कम ध्यान दो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करता। आधे छोटे छोटी उम्र के 19 20 21 22 साल के बच्चों के डिप्रेशन के कारण ही घर वाले हैं। क्योंकि ये घर वाले हैं, कोई ऐसे बोलता है तो लोग कहते हैं ये आज्ञाकारी पुत्र नहीं है। थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि स्थिति जो 30 40 साल पहले थी, आज के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो, ज्यादा दिल पे मत लो, और मेहनत करते रहो। ये भी गलत है कि बच्चे जो 32 32 33 28 28 साल तक बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। एक टारगेट बनाओ कि यार जीवन में कर लेना है, 24 25 तक कामयाब हो जाना है। चलो कोई बात नहीं। सवाल यह है कि एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 10%, 5% और 4% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 98,496 रुपए में बेच दिया गया है। तो इस वस्तु का मार्क प्राइस क्या था, यह सवाल आपके सामने है, करिएगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इसको कर पाएगा। भाई अगर आपने 10% डिस्काउंट दे, 1/10 मेरे प्यारे भाई, 1/10 अगर आपका डिस्काउंट है तो कितने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 9/10। फिर 5% डिस्काउंट है, 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 19/20। फिर 4% डिस्काउंट है, 1/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा दोस्तों, 24/25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है, आप बोलोगे जी सर। अब 4 से जाएगा, 4 6 24 और 4 पंजे 20। फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा, है ना। 9 तिया 27 गुणा 19, और नीचे मेरे दोस्तों 25 गुणा 25 625। ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल के मार्क प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गए। तो मार्क प्राइस जो भी होगा वो 625 का मल्टीपल होगा, यानी कि मेरे दोस्तों ऑप्शन 625 के मल्टीपल में से होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। अब ये 500 तो दिक्कत करेगा 625 में, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत तुक्का भी मारोगे तो ए ऑप्शन ही सही आएगा। गुरुजी घर वाले तो ये कहते हैं कि 17 की उम्र में वो एयरफोर्स में लग गया, तू क्या करेगा, 20 का हो गया। ऋषि कर लेंगे भाई, 20 की उम्र में तो जिंदगी शुरू होती है, कर लेंगे। वो भी सही कह रहे हैं, वो भी देखते हैं यार। क्या करें, जीवन का प्रेशर इतना ज्यादा है, क्या बोलूं मैं। ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस, आपको मार्क प्राइस आपको दे रखा है यहां पे, तो यहां पे 98,496 दे रखा है,
और आपसे सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपसे मार्क प्राइस पूछे तो कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा, बट आपको जरूरत नहीं है कि 625 का मल्टीपल देखना है। ए ऑप्शन इजीली मिल रहा है, 2 बार 25 है ना यहां पे। ठीक है भैया, कर लेंगे दोस्तों। नहीं आर्यन समझ पाए। देखिए डिजिटल सम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बटे में 27 आ रहा है। भाई अगर आप 27 गुणा 19 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट की वैल्यू का आएगी, बटे 27 गुणा 19। जब बटे में 9 आता है, 6 आता है या 3 आता है, तो वहां हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं करते। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 40 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिए। और मेहनत करो हरिंद्र। एक शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 5247 रुपए है। दो सक्सिव डिस्काउंट ऑफर किए गए शॉपकीपर द्वारा शर्ट पे। पहला 18.18%, दूसरा 22.22%। तो आपसे पूछा कि टोटल मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया गया। आंसर रुपीज में आपको बताना है। देखिए 18.18% का मतलब होता है 2/11। 22.22% का मतलब होता है 2/9। तो दो डिस्काउंट दिए गए, पहला 2/11। 2/11 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 11 का समान 9 में। फिर 2/9 डिस्काउंट, 2/9 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 9 का समान 7 में। यानी कि मेरे दोस्तों ये 9 से 9 कट जाएगा, जब हम सक्सिव लगाएंगे तो 11:7। ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, चाहे ऐसे रेशियो फॉर्म में लिख लो चाहे बटे की फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा नहीं है, फ्रैक्शन इजीली कन्वर्ट हो रही है ना राज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 11 है, आप उस पर इतना इतना डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7। आपसे पूछा टोटल डिस्काउंट कितना, तो टोटल डिस्काउंट दिया गया है 4 यूनिट। क्लियर? मार्क प्राइस कितना है शर्ट का, 5247 रुपए। तो 11 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 5247 रुपए है। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 11 चौक 44, 8 4 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 477 टाइम्स। तो भी 4 का 477 टाइम्स आ जाएगा 1600 है भाई, और 308 यानी कि 1908 रुपए। 1908 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। 77 चौका 280 + 28 308। 1908 रुपए का टोटल डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। नहीं ऋषि ऐसे नहीं करेंगे कि आप पहले मार्क प्राइस दे रखा है फिर सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो फिर घटा रहे हो ना। अभी अगर मार्क प्राइस 11 है तो सेलिंग प्राइस 7 है, तो डिस्काउंट कितना है 4। 11 की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकालो ना बच्चे। मेरे प्यारे भाई कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन है, ये बताइएगा जल्दी से। बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है, गोरा सवाल एकदम, कौन करेगा।
आप में से कितने स्टूडेंट ने कोविड की बूस्टर डोज लगवा ली है? जूम कर देता हूं सवाल को, आप इसको देखिए, सीपीएमपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओम कुमार कह रहे सर हम क्या करें, मेरे दो फ्रेंड्स घूस पर जॉब ले लिया है, मैं रह गया। ओम कुमार, जितने दिनों में वो नौकरी करके घूस का पैसा रिकवर करोगे, उतने दिनों में आप मेहनत करके लगे जाओ, आप फिर भी फायदे में हो। बस थोड़ी बहुत जो है आपको समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। अच्छा ऋषि, देखिए, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% ऑन द मार्क प्राइस। देखिए, एक शॉपकीपर को 26% का प्रॉफिट होता है अगर वो मार्क प्राइस पे 20% और 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। आपसे पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा अगर शॉपकीपर केवल 26% का डिस्काउंट दे ओनली। तो मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट आपसे पूछा, प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस 100% है। भाई सपोज मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस 100 रुपए है, मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है। डाटा बहुत सरल है ना, अगर आप 20% और 30% सक्सिव डिस्काउंट दे रहे हो तो 20 और 30 का सक्सिव कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 44%। 20 और 30 50 माइनस 6 44% होता है। आप बोलोगे जी सर 20 और 30 का सक्सेसिव, यानी कि अगर आप एमआरपी पे 44% डिस्काउंट देते हो तो आपको 26% प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपए पे 44 डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 56 में। 56 रुपए में बेचने पर आपको कॉस्ट प्राइस पे 26% प्रॉफिट होता है, यानी कि 126 की वैल्यू है ये। अभी ये 126% के लिए 100% कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे 100% होता है, 26% प्रॉफिट होगा, तो बिका कितने में? 126% में। क्लियर है? आपसे पूछा है कि अगर मार्क प्राइस पर 26% डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? मार्क प्राइस तो 100 है, 100 पे अगर आप 26 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 74 में। 74 की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे दोस्तों, ये सवाल है इतना सा। तो आप बताओ कितने गुना है? भाई 9/4 गुना है भाई। 14 चौका 56, 14 निम्मा 126, ये 9/4 टाइम्स है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। यहां तक कोई परेशानी है? हाँ ठीक है भाई। तो 9/4 टाइम्स है, तो ये भी 9/4 गुना हो जाएगा। 74 का 9/4 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों 37 कितना हो जाएगा भाई? 2 से चला जाएगा ना, 37 गुणा 9/2%। बोलो, अरे 74/4 तो 2 से कटेगा ना, 37/2, 37 × 9/2%। तो आंसर तो आपको अप्रोक्सी निकालना है ना, 2 × 37 आ जाएगा भाई। ये 74/4 जो है, इतना हम नहीं करेंगे, 74/4 हो गया 18.5, 18.5, और 18.5 गुणा 9 करेंगे तो 18 में 162, 9 पंजे 45, यानी कि मेरे दोस्तों 166.5, यानी कि 100% के कॉस्ट प्राइस को 166.5% में बेचा गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 66.5% हुआ। डी ऑप्शन एग्जैक्टली सॉल्व कर दिया मैंने, अप्रोक्स भी आप कर सकते थे। डी ऑप्शन आंसर है, 56% नहीं है। अरे बच्चों समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? बहुत ही प्यारा सवाल है, शानदार। ठीक है ना भाई? अगर आप मार्क प्राइस 100 है, 100 पे अगर 44% डिस्काउंट दोगे तो बेचो कितने? 56 में। 56 में बेचने पर आपको 26% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बिका कितने में? 126% में कॉस्ट प्राइस पे। अगर आप 26% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 74 में। 74 के मतलब कितने परसेंट है? तो ये 9/4 गुना, ये भी 9/4, 74/4 18.5, 18.5 गुना 9, ये आ गया, यानी कि प्रॉफिट कितना हो? 66.5। 100% से जो भी एक्स्ट्रा वही प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। ये बताइए नेक्स्ट टाइप। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने आ रहा है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है?
सर कॉम्प्लिकेशन वाली मल्टीप्लाई सिखा दें राज, इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी? भाई 74 को 4 से भाग करना है तो 74 नहीं 72 को करो, 72/4 18, 2 को 4 से भाग करेंगे 0.5, तो 18.5 की गुणा करनी है 9 में, तो 18 का पहाड़ा याद है ना, 18 9 162, और 9 की 0.5 में गुणा करो 4.5, तो क्या ऐड करेंगे तो 166.5 नहीं आ गया? ऐसे दिमाग में करना होता है सारी चीजें। बहुत बढ़िया सवाल, ये टाइप आ गया, इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हाउ टू बिकम योर फेवरेट स्टूडेंट प्लीज टेल मी। मुकेश डोंट नीड टू बिकम फेवरेट। ये बताइए अगला सवाल, एक घड़ी का मार्क प्राइस 1840 रुपए है, शॉपकीपर इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 15% की और X% की कस्टमर को। अगर कस्टमर ने घड़ी के लिए 1173 रुपए पे किए हैं तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट और स्मार्ट तरीके बताऊंगा। जैसे एक घड़ी का जो मार्क प्राइस है वो 1840 रुपए है, यानी कि इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला 15%, अतः 15% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, नया 15% डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। इस डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको वापस X% डिस्काउंट दिया गया, और X% डिस्काउंट देने के बाद 1173 रुपए में मेरे दोस्तों घड़ी को बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपसे पूछा X का मान क्या है, तो आपको क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा? क्या सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा कि 1840 रुपए पे 15% डिस्काउंट दोगे तो जो वस्तु की जो कीमत है, घड़ी की जो कीमत है, वो रह जाएगी 1840 का 85%, यानी कि 0.85। आप बोलोगे जी सर ये हो गया मेरे दोस्तों डिस्काउंटेड प्राइस, ये इस पे वापस X% डिस्काउंट देने के बाद 1173 रुपए में बेचा गया है, तो कितना और डिस्काउंट दिया गया ये पता लगाने के लिए क्या करोगे आप, यहां पर रेशियो ले लीजिए। आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसका रेशियो ले लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ये रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 23 से 23 184 होता है, पहाड़ा याद होता तो आप कर लेते। 23 पंजे 115, 23 एकम 23। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना अभी, और यहां पे 17 पंजे 85 अभी, और 17 3 51। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर डेसिमल से 2 जीरो चला जाएगा अभी, और मेरे दोस्तों 240/300 यानी कि 4/5 आ गया। 60 से चला जाएगा ना, सॉरी 400/300 हो गया ना, 400/300 मतलब 4/3, 4/3, यानी कि अल्टीमेटली 4 का समान 3 में दे दिया गया। तो डिस्काउंट कितना है 1/4, 1/4 का मतलब 25% दिया गया आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक्स का मान कितना है 25 है। अरविंद 30 नहीं है 25 है। 30 तक टेबल याद करो अर्नव। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं आया तो एक सवाल और लेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो पेपर में भर भर के आता है। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सत्येंद्र कह रहे सर आपने मैथ कहां से सीखा? सत्येंद्र तुमसे ही सीखा है भाई, स्टूडेंट से। एसी में बंदी कर देता हूं, हमको ठंडा लग रहा है। अबे यूनिट डिजिट का नहीं है खेला धनवंत यहां पर, हर जगह यूनिट डिजिट मत घुसाया करो, वो सिंपल जब गुणा होती है तब होता है, परसेंटेज चेक कर रहे हो। यस वर्षा यू कैन डू इट। एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 7600 रुपए है और इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन, कितना और इस पे डिस्काउंट दिया जाए जिससे कि नेट सेलिंग प्राइस 5814 रुपए हो जाए। देखिए भाई एक आर्टिकल का, ध्यान सुनेगा, एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस 7600 है। अब 7600 पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी आर्टिकल की? 7600 रुपए का 90% यानी कि 0.9, ये हो गया।
लेकिन इस अब वस्तु का जो प्राइस है ये हो गया, अब ये डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद 7600 रुपए पे 10% डिस्काउंट देने के बाद ये हो गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? डिस्काउंटेड प्राइस। इस पे और कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाए, कीमत 5814 हो जाए, तो इस पे हम और कितना डिस्काउंट देंगे कि कीमत कितनी हो जाए, 5814। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे ले लेंगे रेशियो। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। डेसिमल से मेरे दोस्तों जीरो कट जाएगा, 19 से जा रहा है, 19 चौक 76, 19 तिया 57 और 0 19 छिका 114। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 40 से 34 हो गए, यानी कि मेरे दोस्तों 20 से 17। तो कितना डिस्काउंट और देना होगा, 3/20। 3/20 का मतलब 15%, 15% और आपको डिस्काउंट देना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। ये बताइए 44 नंबर क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ रोशनी, एक घड़ी का एमआरपी जो 820 रुपए, एक आदमी इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 570.72 रुपए में खरीदता है। यदि पहला डिस्काउंट यहां पर 20% का है तो दूसरा डिस्काउंट कितने का है, जवाब दीजिए जल्दी से, कौन करेगा? अब देखिए यहां भी रेशियो से कर सकते हो, पर यहां डाटा ज्यादा कैलकुलेटिव है, देख लो ना 570.72। तो आप यहां ऑप्शन का भी यूज ले सकते हो, जैसे एक आर्टिकल का एमआरपी 820 रुपए है, अभी अब इस 820 रुपए पे कितना डिस्काउंट दिया, 20%, 20% मतलब 0.8, ये हो गया। अब इस पे वापस कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया गया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वापस कितना डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट देने के बाद जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा कुछ ना कुछ, ये 570.72 रुपए हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी भाई, या तो सॉल्व कर लो मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो, ये हो जाएगा, या फिर मेरे दोस्तों यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने वाले, 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां से तो डेसिमल आना नहीं है भाई, पॉइंट से तो मेरे दोस्तों ये जीरो हट ही जाएगा, यहां तो डेसिमल नहीं है, मतलब ये नंबर ऐसा होगा जहां 2 डेसिमल आएंगे। तो 15% नहीं हो सकता, 15% को अगर 0.85 लिखोगे तो 0.85 की 8 में गुणा होगे तो एक ही डेसिमल आएगा, ये नहीं है। 12%, भाई यहां पे 2 अट्ठे 16, 6 यूनिट जीता है, अगर आप 12% मानते तो 0.88 आएगा, 12% डिस्काउंट दोगे तो 88 आएगा, यूनिट जीत क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, 6 अट्ठे 48, 8, पॉसिबल नहीं है भाई 12%। 13%, 13% डिस्काउंट दोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 87%, 87, 2 अट्ठे 16, 6, 6 सत्ते 42, 2 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, इस पे यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। 18% का मतलब 18% डिस्काउंट दोगे तो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, 82%, यूनिट डिजिट कितना है, 2, 8 दूनी 16, 6, 6 दूनी 12, यहां से भी 2 आ रहा है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 अट्ठे 16 और 6 दूनी 12। अब मेरे प्यारे भाई यहां तो आप 2 ऑप्शन में फंस गए, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, ठीक है ना? अब बताओ, यूनिट से तो फंस गए, फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों? हैं भाई, डिजिटल सम भी तो अप्लाई कर सकते हैं भैया, आप यहां से जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है, आप यहां से इसका डिजिटल सम निकाल लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 7 2 9, 7 5 12 का मतलब 3, ये कितना है जी 8 2 10 1, ये बटे 8, 3/8, नीचे 8 से गुणा करेंगे जिससे कि 1 बन जाए, तो 8 तिया 24 का मतलब मेरे दोस्तों 6, यानी कि मेरे दोस्तों यहां डिजिटल सम 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम 6 आ गया, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर
डिस्काउंट का, भाई डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 100% में से घटाएंगे ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर को। 100% मतलब वन, वन में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? -5। -5 डिजिटल सम है, पॉजिटिव होगा 4, तो 4 डिजिटल सम आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 13, ये करेक्ट है, 18 नहीं है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम निकालेंगे, 7 2 9 कटेगा, 7 5 12 3, यहां से मेरे दोस्तों 8 2 10 1, 3/8, 3/8 कितना होता है? 0.375, और 0.375 का मतलब मेरे दोस्तों 6 डिजिटल सम हो गया, 0.375 ना 6। तो यह क्वेश्चन, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम 6 है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं भाई? जैसे सपोज 20% डिस्काउंट होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा? 80%। 80%, 80% कैसे निकालेंगे? 100 में से घटा के, तो 100% का डिजिटल सम 1, 1 में से 6 घटेंगे -3, ये डिस्काउंट का डिजिटल -5। पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड कर देंगे 4, तो डिजिटल सम 4 होना चाहिए, 13 का सही है। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आए, एडवांस बच्चों के लिए है, तो ये तरीका तो है ही, इस पे तो 2 सवाल हो ही गए, कैलकुलेशन कर लो। अबे मनीष सड़ी बुद्धि, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो क्यों ऐसी करवा रहे हो? इस तरीके में छोड़ो, आपको ये तो समझ में आ गया है ना, इससे सॉल्व कर लो। छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है भाई समझने, इसके लिए दिमाग चाहिए, टैलेंटेड लड़के कर पाएंगे। ये देखिए, हर किसी के लिए हर तरीका नहीं होता, हर किसी का दिमाग एक जैसा थोड़ना है। एक घड़ी का जो लिस्ट प्राइस है 820 रुपए है, 820 रुपए पे एक डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो वस्तु कीमत होगी 80%, यानी कि 0.8। अब इस पे और कितना डिस्काउंट दिया जाए कि भैया 570.72 कीमत हो जाए, तो 570.72, ये रेशियो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, काट कूट के, आंसर 13% आ जाएगा। ठीक है ना, यही तरीका आपके लिए बेस्ट है। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, कहां गया जी? 45, ही बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। एक आर्टिकल का एमआरपी 300 रुपए है, इस पे 20%, X% और 5% का डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को 177.84 रुपए में बेचा जाता है, तो आप बताइए एक्स का मान क्या है? ज्यादा मेहनत करेंगे रोहित। वेरी गुड हरेंद्र, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, एक आर्टिकल का एमआरपी 300 है, 300 रुपए पे 20% डिस्काउंट देंगे, तो मेरे दोस्तों वस्तु कीमत कितनी आ जाएगी? 0.8। फिर X% डिस्काउंट देंगे, X% डिस्काउंट देने के बाद सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, फिर 5% डिस्काउंट देंगे, 5% डिस्काउंट का मतलब 0.95। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया। तो यहां से आ गया जी, आर्टिकल को बेचा गया 177.84 रुपए में। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, बट मैं रेशियो के फेवर में नहीं हूं। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, है भी मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है ना भाई, 300, 20% डिस्काउंट 0.8, X% डिस्काउंट देने के बाद सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, फिर 5% डिस्काउंट दोगे 0.95। अभी अब ये 3, ये जीरो से मेरे दोस्तों 2 डेसिमल तो हट ही जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा ये 3 × 95। ठीक है भाई, 3 × 95 और 0.8, 0.8 को आप 0.80 लिख सकते हो मेरे दोस्तों की। ठीक है भाई, और डेसिमल से डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, या तो आप यहां से के का मान निकाल लो या फिर आप यहां से भी यूनिट डिजिट मैच कर लो। ठीक है, देखिए डिजिटल सम लगाने के लिए पहले आपको 3 से काटना होगा, कि जब तक बटे में 3 है डिजिटल सम नहीं लगेगा। 3 से काटने पड़ेगा आपको, 3 हटाना पड़ेगा। 3 पंजे 15, दो 3 नाम 27 और 28, 5928। अब देखिए, अब डिजिटल सम इजीली लग जाएगा यहां से। बताओ के की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखिए 95 का डिजिटल सम 5 इंटू 8, 5 अट्ठे होता है 40, 40 का मतलब 4, 40 का मतलब 4 के। यहां देखिए डिजिटल सम 2, ये 9 हट जाएगा मेरे दोस्तों। 5 2 7 8 15, 15 का मतलब 6। तो के की वैल्यू आ गई 6/4, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब डिजिटल सम 6। तो आंसर का डिजिटल सम 6 होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। देखिए 15 में भी 6 आ रहा है डिजिटल सम, और 24 में भी 6 आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम है ना 6। ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। तो डिस्काउंट का डिजिटल सम कितना आएगा मेरे दोस्तों, वो वापस से 4 आ जाएगा। 4 एक ही ऑप्शन का है, 22। ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। यहां से आपने जब डिजिटल सम निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम 6 आया। ये निकाल लोगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानते हो, अगर किसी आर्टिकल पे सपोज 20% डिस्काउंट देते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 80%। कैसे आता है, 100% में से घटा के 0.8। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम 6 है। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 100% माइनस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब 100% डिजिटल सम 1 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिजिटल सम 6 है मेरे दोस्तों। तो ये कितना हो गया, -5। जब भी डिजिटल सम निगेटिव आता है तो उसको 9 जोड़ के पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी कि 4। तो यानी कि डिस्काउंट का डिजिटल सम 4 होना चाहिए। तो ये एक ही ऑप्शन का है, वो है 22 का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। डिजिटल सम बता दिए। आर्यन कह रहे 4 के कैसे। देखिए दोस्तों, भाई 95 9 हटाते जाना, 9 हटा देंगे क्या बचेगा 5। 80 का डिजिटल सम 8, 5 अट्ठे 40, 40 के डिजिट को फिर से ऐड करेंगे 4। तब तक डिजिट को ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है। आपको अगर इतना नहीं हो रहा है तो आप फिर यहां से काटा कूटी कर लो मेरे दोस्तों। ये 3 से काट लिया मैंने, 19 से काट लो, 19 पंजे 95, अभी 19 दिया 57, और ठीक है भाई, और 2 बच जाएगा, 19 से कम 19, और 2 19 दूनी 38, 312। ठीक है भाई। तो के कितना आ जाएगा, 312/400, 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 3 4 अट्ठे 32। तो आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर के आ गया 0.78, पूरा कैलकुलेशन कर ली। अगर 0.78 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है तो डिस्काउंट आपने कितना दिया होगा, 0.22। 0.78 अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है तो डिस्काउंट आपने कितना दिया होगा, 0.22। 0.22 का मतलब मेरे दोस्तों 22% डिस्काउंट। क्लियर है। ये सॉल्व भी हो गया इजीली। ठीक है भाई। तो सॉल्व करना भी आसान है, डिजिटल सम भी आसान है। ठीक है, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अरे कर लोगे। 4 के बराबर 6 था तो 4 कहां चला गया दिव्या, क्या 4 के बराबर 6 है तो के की वैल्यू आ गई 6/4। 6/4 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब 1.5, 1.5 वापस डिजिटल सम 6 हो गया। अबे 6/4 1.5, 1.5 डिजिट डेसिमल का परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम पे। 1 और 5 को फिर से ऐड कर दो, 6 आ गया।
आप डिजिटल सम का लेक्चर दोबारा से देखो, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, पहाड़े तुमको याद नहीं, आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? भाई ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी लॉजिक क्या है, असली चीज तो कैलकुलेशन है। पहाड़े तुमको याद नहीं, दशमलव से तुमको डर लगता है, डिजिटल सम तुम्हें आता नहीं, दिमाग में आप कैलकुलेशन कर सकते नहीं, तो बताओ कैसे करोगे? सब कुछ टकाटक है शुभम। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल आपके सामने है 46 नंबर, ये बताइएगा कर लोगे? अब ऐसा सवाल कर लोगे? ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर है जल्दी से। बहुत ही बेसिक सवाल। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.2 रुपए, देन मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल। पढ़ के आया करो मेरे दोस्तों, रिवीजन करके आया करो घर से। अभी अगर किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पे 20-20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो हैं, वो सिंगल डिस्काउंट 331.2 रुपए के बराबर है, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है? भाई अगर किसी आर्टिकल पे 20-20% के दो डिस्काउंट दोगे, तो 20 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है इफेक्टिव? है भाई ये आ जाएगा 36%। बात समझ में है ना, 20 प्लस 20 40 माइनस 4 36%। तो 36% का सिंगल डिस्काउंट आएगा। सवाल में इसकी वैल्यू 331.2 रुपए दे रखी है, आपसे आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है अभी। तो या तो यूनिट डिजिट 6 दूनी 12 आएगा या 6 सत्ते 42 जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां पे 36 दुसाम 360 तो नहीं जाने वाला, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, 0 कर लीजिएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों इस सवाल में, है भाई 36 निम्मा चला जाएगा मेरे दोस्तों, 324। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कितना बच जाएगा यहां से? 7 36 दूनी 72, 1% के वैल्यू 9.2, 100% के वैल्यू 920 रुपए। कर लेंगे? ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, यहां पर 46 था, अब 47 नंबर। जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, सुंदर सुंदर सवाल हैं। एक आर्टिकल को 1652.4 रुपए में बेचा जाता है 15% और X% के दो सक्सिव डिस्काउंट देकर। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 2400 रुपए है, तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, करिए भाई। जैसे ध्यान सुनेगा, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 2400 रुपए है, 2400 रुपए पे आपने 15% डिस्काउंट दिया, फिर आपने X% डिस्काउंट दिया सक्सिव, और सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को 1652.4 रुपए में बेचा गया। एक्स का मान क्या है? तो दोस्तों 2400 रुपए पर अगर आप 15% डिस्काउंट दोगे, तो सेल कितनी कीमत हो जाएगी? 85%। ये वस्तु कीमत हो जाएगी। इस पे वापस से X% डिस्काउंट दिया गया, और X% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को जो बेचा गया है वो 1652.4 रुपए में बेचा गया है। तो रेशियो ले लीजिए, यहां से एक्स का मान आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। इस सवाल में अब कुछ है ही नहीं भाई, डेसिमल से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है भाई, डेसिमल से 1 जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 से कट जाएगा कि 85 प्राइम नंबर है, 17 से कटना ही चाहिए है भाई। और 17 निम्न 153 मेरे दोस्तों, कितना बच जाएगा यहां से? 153 है 12, 17 सत्ते 119,
और 17 दूनी 34, 972 बार। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 12 दूनी 24 और 12 जो है 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, तो आ जाएगा 100:81। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने डिस्काउंट इस प्रकार से दिया है कि 100 का समान 81 का हो गया, तो सेकंड डिस्काउंट आपने कितना दिया? 19%। 19% इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। तो ऐसी कोई खास कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है, कर लेंगे ना? बोलो। ये सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये तो कुछ अलग पूछा, ऐसा नहीं आया था पहले। ये बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। भाई ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, कर लोगे ना अब ये टाइप? आगे चलेंगे, अगला सवाल। डाटा बहुत आसान है तो कैलकुलेशन ही करना बेस्ट है। 47 हो गया। अब दोस्तों ये 48 नंबर, ये बताओ। अभी एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, एक आर्टिकल का जो अंकित मूल्य है वो 6800 है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 5363.84 में बेचा गया है। अगर पहला डिस्काउंट 15% का है और दूसरा डिस्काउंट X% का है तो X का मान बताइए, करो जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है, डाटा कैलकुलेटिव है, तो ये मैक्सिमम कैलकुलेशन इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए, डिजिटल सम मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि यहां पे दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम हो रहा है, 9 और 9, तो मैं अवॉइड करूंगा, रेशियो से ही करूंगा फिर। ठीक है ना? डिजिटल सम तो बहुत लिमिटेशन है डिजिटल सम मेथड की, हर जगह नहीं घुसा सकते भाई। जैसे एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 6800, अब आपने 6800 पर दो डिस्काउंट दी, पहला 15% और दूसरा X%। तो आप बताओ, 15% डिस्काउंट देने के बाद ये हो जाएगा प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस ये हो जाएगा। इस प्राइस पे वापस X% डिस्काउंट दिया गया, इस प्राइस पे वापस X% डिस्काउंट दिया गया, और X% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को सेल किया गया है 5363.84 में। तो आपसे पूछा कि X का मान क्या होगा, तो डेसिमल से मेरे दोस्तों डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 17 से मेरे दोस्तों जरूर जाएगा, 17 पंजी 85, अभी 17 ती 51, 2 6 17 कम 17 है भी मेरे दोस्तों। और यहां से कितना बचेगा? 9, 17 पंजे 85, 8, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी 17 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 400 बार। ठीक है, 17 कम 17, और ये मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा आपका? 14। ठीक है ना? 17 अट्ठे 136, 9 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। तो 2000:1856 आ गए। क्या हो गया? 2000:1856। तो अपन लोग 20 से काटेंगे। अगर बेस 100 बन जाए तो कैलकुलेशन डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा। 400 गुणा 5 2000 आ रहा है ना, तो अगर मैं 20 से काटूंगा 20 से तो 100 हो जाएगा। जबकि यहां अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 928 हो रहा है ना, यानी कि 92.8। तो 100 का समान अगर 92.8 का हो गया तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 7.2% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सवाल का आंसर, ये ठीक है। ऐसी कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए। हमारे देश के साथ समस्या यही है कि उनको 17 19 का पहाड़ा ही याद नहीं है। बोलो। अब समझ में आया? ठीक है, आगे चलेंगे। अगर अब ये टाइप तुम पेपर में छोड़ के आए तो मैं तुमको इतना पीटूंगा, दौड़ा दौड़ा के भूत बना दूंगा।
अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 49 नंबर, ये बताइएगा, बहुत प्यारा सवाल है, सुंदर सवाल है, मन लुभावना सवाल है, कौन करेगा? दो दो तरीकों से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। Next type, this is one of the most important type. After giving two successive discount each of X% on the marked price of an article, total discount is 453.6 रुपए. If the marked price of the article is 1260 रुपए, then the value of X, X का मान बताइए क्या होगा? करो, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? प्यार से समझिएगा, सवाल में दे रखा है, इस सवाल को करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा जो आपको पसंद आए। एक आर्टिकल पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं ईच ऑफ X%, एक आर्टिकल पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं X% के मार्क प्राइस पर, और टोटल डिस्काउंट 453.6 रुपए का, जो टोटल डिस्काउंट है वो कितने का है? टोटल डिस्काउंट 453.6 रुपए का है। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 1260 रुपए है तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा? चलिए सबसे पहले आप ये देखो कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 1260 रुपए है। पहला तरीका जो आसान डाटा में लगेगा, आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 1260 रुपए है, और आर्टिकल पे आपने XX% के दो डिस्काउंट दिए गए, XX% के दो डिस्काउंट दिए गए सक्सेसिव, और टोटल जो डिस्काउंट है मेरे दोस्तों वो कितने के बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर 453.6 रुपए के बराबर है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मार्क प्राइस पे कितने परसेंट टोटल डिस्काउंट दिया गया है? आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ कितने परसेंट टोटल डिस्काउंट दिया गया, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, उड़ उड़ के बता देंगे, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से डेसिमल चला जाएगा। ठीक है भैया, अभी 9 पंजे 45, 504 और 9 से मेरे दोस्तों चला जाएगा 14। अभी तो 14 तिया 42 और 14 छिंग 84, यानी कि 36%। तो आपने अल्टीमेटली इजी डाटा था, इजीली कैलकुलेट हो गया, तो 36% मेरे प्यारे भाई टोटल डिस्काउंट दिया गया, 36%। बोलो प्यारे बच्चों, अगर X% देखिए दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, X% और X%, और टोटल डिस्काउंट जो है वो 36% है, तो क्या आपको नहीं लगता कि X का मान 20 होगा? भाई 20 का दो बार सक्सेसिव लगाओगे तो ही तो 36% डिस्काउंट आएगा। 20 और 20 का सक्सेसिव, 20 प्लस 20 40, माइनस 20 गुणा 20/100, तो 40 माइनस 4 36%। ब्रजमोहन ये सक्सेसिव है, 18 18 36 मत करो। क्लियर है? अगर आपने 1260 रुपए के MRP पर XX% के दो डिस्काउंट दिए हैं, तो पहला डिस्काउंट 20% का है, कीमत और कम हो गई, फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो 20 और 20 का सक्सेसिव ही 36% डिस्काउंट होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ईच टाइम्स आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 20%। तो ये तब लगेगा जब डाटा काफी आसान है, ऑप्शन भी इजी हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। मेथड क्या प्रॉपर आपने यहां पे हिट एंड ट्रायल लगाया है। ठीक है भाई, सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है एक बार का डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बिल्कुल अरविंद। अब बताओ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 1260 रुपए, इस 1260 रुपए के सामान पे आपने XX% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, और उसका जो टोटल सिंगल डिस्काउंट है वो 453.6 रुपए के बराबर है। अगर 1260 पे टोटल डिस्काउंट इतना है तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? घटा के निकालोगे,
तो 1260 में से पहले आप 454 घटाओ। अभी तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 454 अगर आप घटाएंगे तो 746, 700 400 1100। अब मेरे दोस्तों 54 और 46 हो जाएगा 100, लेकिन मेरे दोस्तों 0.6 है ना, तो 0.4 भी आएगा। आपको टोटल 1200 करना, 1260 करना है, सॉरी तो 1260 है यार, ठीक है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों 1260 में से पहले आप यहां से 454 घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 806.4, 806.4 आएगा मेरे दोस्तों। ये 1260 है, मैं 1200 समझ लिया था, ठीक है ना दोस्तों, कोई तकलीफ? 53 6 59, 8 4 12, 0.6 और 0.4 1 हो गया, ठीक है, ये आ गया। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद स्टूडेंट, ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल पे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा? इसका अंडर रूट। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो मेरे दोस्तों अंडर रूट लेंगे, डेसिमल से यहां क्या आ जाएगा? 0, 14 से जाएगा। अभी 14 पंजे 70, अभी 10 और 14 सत्ते 98, ठीक है मेरे दोस्तों। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? और यहां से 14 पंजे 70 और 14 सत्ते 98, 8 14 छिंग 84 और मेरे दोस्तों 900। तो 576 का अंडर रूट 24 और 900 का 30। 24/30 का मतलब क्या आ जाएगा? 4/5। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आ गया। ईच टाइम्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 4/5। अगर ईच टाइम्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 है तो आप ईच टाइम डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 1/5। 1/5 डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 20% डिस्काउंट यू आर गिविंग। तो एक्स का जो मान है वो 20 है। ये हो गया। यानी कि अगर 1260 किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है, आपने x% डिस्काउंट दिया, x% डिस्काउंट देने के बाद यानी कि 20% डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आएगा। फिर जो कीमत है इस पे आपने x% डिस्काउंट दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आएगा। और फाइनली जो है उसकी कीमत होगी 806.4। तो दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5 गुणा 4/5। एक बार का निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं। बोलो। परसेंटेज में बहुत डिटेल में समझाया गया है मेरे दोस्तों। ईच टाइम का डिस्काउंट निकालना है तो आपको एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। आगे करेंगे अगला सवाल मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने यहां पर 50 नंबर। ये बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करो जरा। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं। 14 से भाग करना भी आपको मुश्किल लगता है सचिन, तो क्या होगा बताओ? ऐसे सवाल तो इसके बिना हो ही नहीं सकते। एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी 7200 है भाई, इसको बेचा गया 4324.5 रुपए में, है मैं x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 4324.5 रुपए में बेचा गया। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है। एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी है 7200 रुपीज। अब इस पे x% के 2 डिस्काउंट दिए गए। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। और मशीन को बेचा गया है 4324.5 रुपए में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, तो आप यहां से लोगे अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट। अब एक बात बताओ, डेसिमल हटाओगे नीचे 0 बढ़ेगा, काटोगे तो 5 से कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। जब आपको डेसिमल हटाना ही है तो क्यों ना 2 से गुणा कर ली जाए, डाटा थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 4324.5 का दुगुना क्या आ जाएगा? 8649, 8649। और 7200 का दुगुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 14400। आपको इसका अंडर रूट लेना है। दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना तो अंडर रूट है भाई। भाई रेशियो लेंगे तो डेसिमल हटाना, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। 4300 का दुगुना 8600, 24.5 का दुगुना 49 और 7200 का दुगुना 1,44,000।
आप बोलोगे हां जी सर, इसमें हमें कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही। बोलो। ठीक है, देखिए 9 से कट जाएगा, हालांकि यहां भी हो जाएगा 1600 है भाई, और 9 नाम 81, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 961। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 961 का अंडर रूट 31, 1600 का अंडर रूट 40। तो एक अंडर रूट इजिली कैलकुलेट होगा, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 31/40। ईच टाइम्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 31/40 आ गया, तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 9/40। 31/40 को घटाओगे एक में से, 9/40 डिस्काउंट है, 1/40 होता है 2.5%, तो 9/40 होगा 22.5%। बी ऑप्शन। केपीएस कह रहे हैं सर पहले तो माइनस करेंगे केपीएस, क्या तुम एक गधा आदमी हो? क्या तुम गणित को रट रहे हो? अरे भैया क्यों नहीं ध्यान देते? सवाल में क्या दिया है? 7200 रुपए वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस है, X% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 4324.5 रुपए में बेचा जाता है। यहां डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। डिस्काउंट किसके रेशियो बीच के रेशियो होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो होता है भाई। यहां आपको टोटल ये जो 453.6 डिस्काउंट दिया गया है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। यार कैसे बालक हो, क्या बैठ के रटते हो? घटा लेंगे ऐसे, फिर अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, घटा लेंगे, घटा लेंगे, घटा लेंगे, ऐसे करते हो क्या? ऑप्शन भी ऐसे हैं कि ऑप्शन से नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल से तिलक। एक एक ऑप्शन को चेक करना टिपिकल है। ठीक है भाई, अगला करिए। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर ये 50 था, 51 नंबर, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम उम्दा सवाल है, कौन करेगा? ये सवाल 2018 के मेंस में आया था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1500 रुपए है और X% के दो इस पे डिस्काउंट दिए गए हैं सक्सेसिव मार्क प्राइस पे। ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.4 रुपए। एक आर्टिकल का एमआरपी 1500 रुपए, X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो सिंगल डिस्काउंट है वो 587.4 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा है बताओ आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर X% का केवल एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए मार्केट प्राइस पर, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट ना दिया जा देकर X% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए, तो आपसे पूछा है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताओ। ये सवाल है। तो सबसे पहले आपको यहां पे निकालना होगा X क्या है। आप बताइए, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 1500 रुपए है। आपने इस पे XX% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद आप मुझे बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया। 1500 रुपए पर दो डिस्काउंट जो है दिए गए और टोटल डिस्काउंट इतना है 587.4, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1500 में से घटाएंगे, तो 1500 में से 600 घटाएंगे 900 है भाई, तो 912.6 है। 87 और 1299.4 और 0.6, 912.6 आ गया। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, ये दो बार डिस्काउंट, ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर है? ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब डेसिमल है मेरे दोस्तों तो जीरो आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए ऐसा काटो कि अंडर रूट वगैरह इजीली बन जाएगा, नीचे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ऊपर भी बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 6 से देखिए इजीली कट रहा है, 1500 है ना, 2500 हो जाएगा। देखिए 6 से, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1521। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, 1521 किसका स्क्वायर होता है? बोलो।
छह एकम छह, पांच छह तीन, छह पंजे 30, एकम छह दूनी 12, 39 का, 40 का स्क्वायर 1639 का, यानी कि 39/50। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 39/50, यानी एक बार डिस्काउंट दोगे। अगर आप आर्टिकल पे केवल एक बार डिस्काउंट दोगे X%, तो उसका एमआरपी 50 है, तो सेलिंग प्राइस 39 हो जाएगा। अगर सवाल में एक्स का मान पूछा होता तो पूछा नहीं कि एक्स का मान बताओ, तो एक बार डिस्काउंट देने पर 50 का सामान 39 का हो जाता है, तो यानी कि डिस्काउंट है 11/50, यानी कि 22%। 1/50 2 होता है ना, 22%। तो एक्स की वैल्यू पूछी होती तो 22 आ जाती, 22। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने के बाद अगर आर्टिकल का एमआरपी 50 है तो सेलिंग प्राइस 39 हो जाएगा। और आपसे ही पूछा है कि अगर X% का सिंगल डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। सवाल में 50 की वैल्यू 1500 है, एमआरपी 1500 है, 30 गुना, तो सेलिंग प्राइस भी 39 का 30 गुना हो जाएगा, 1170। ठीक है भाई, 1200 से 30 रुपए कम। 1170, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कर पाए क्या ये सवाल आप? सभी को समझ में आएगा, कर लोगे, ठीक है। तो आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, और बाकी कल।